हमेशा तैयारी के साथ ही रहना साहब। मौसम और इंसान कब बदल जाए इसका कोई भरोसा नहीं। जिंदगी लास्ट सीन जैसी है, सबको अपनी छिपानी है और दूसरों की देखनी है। जख्म खाने की कोई उम्र नहीं होती, हर उम्र के अपने जख्म होते हैं। लोग मुझे पसंद करें या नापसंद, मैंने सोचना छोड़ दिया। मुझे खुद को पसंद करने में सालों लगे, अब दूसरों को समझाने के लिए इतना वक्त नहीं। जिंदगी का सारा खेल तो वक्त रचता है, इंसान तो सिर्फ अपना किरदार निभाता है। इन बातों को समझना बहुत जरूरी है। कोई डॉक्टर तुम्हें सेहतमंद नहीं बना सकता, कोई फिटनेस ट्रेनर तुम्हें पतला नहीं कर सकता, कोई टीचर तुम्हें इंटेलिजेंट नहीं बना सकता, कोई गुरु तुम्हें कामयाबी नहीं दिला सकता, कोई भी अमीर तुम्हें अमीर नहीं बना सकता, कोई कोच तुम्हारी बॉडी नहीं बना सकता। सब सलाह दे सकते हैं, मेहनत हमको खुद करनी होगी। जय श्री कृष्ण मित्रों, आपसे विनती है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए। वीडियो को अपने परिजनों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे कृष्ण लिखकर परमात्मा को अपना आभार व्यक्त कीजिए। अक्सर सुना जाता है कि अब दुनिया बदल गई है। क्या बदला है जमाने में? मिर्ची ने अपनी झांस नहीं बदली, आम ने अपनी मिठास नहीं बदली, पत्तों ने अपना हरा रंग नहीं बदला। बदली है तो इंसानों ने अपनी इंसानियत और दोष देता है पूरी दुनिया को। सब दुख दूर होने के बाद मन प्रसन्न होगा, यह आपका भ्रम है। मन प्रसन्न रखिए, सब दुख दूर हो जाएंगे। यह हकीकत है, दुनिया में सबसे ज्यादा नफरतों का सामना सच बोलने वाले लोगों को करना पड़ता है। मैं जब भी अपनी पुरानी स्कूल की इमारत के बगल से गुजरता हूं, सोचता हूं मुझे बनाकर खुद टूट सी गई है। जिंदगी जिन्हें सब कुछ नहीं देती, उन्हें तजुर्बे बहुत देती है। बात कड़वी है पर सच है। अक्सर लोग कहते हैं तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। यदि लोग सच में साथ होते तो संघर्ष की जरूरत ही नहीं पड़ती। हौसले भी किसी हकीम से कम नहीं होते हैं, हर तकलीफ में ताकत की दवा देते हैं। सबसे अधिक वह प्रेम असफल हुआ जो एकनिष्ठ रहा है। सबसे से अधिक वह भावनाएं छली गई जो निष्ठापूर्ण रही। सबसे अधिक वह आंखें रोई जो आस में रही, और सबसे अधिक वह उम्मीद रही जो निश्चल रही। अकेले ही लड़नी पड़ती है जिंदगी की जंग। सलाह देने वाले बहुत हैं, पर साथ देने वाला कोई नहीं। डाली से टूटा फूल फिर से नहीं लग सकता, मगर डाली मजबूत हो तो उस पर नया फूल खिल सकता है। इसी तरह जिंदगी में खोए पल को ला नहीं सकते, मगर हौसले और विश्वास से आने वाले हर पल को खूबसूरत बना सकते हैं। वक्त की धारा में अच्छे अच्छों को मजबूर होते देखा है। कर सको तो किसी को खुश करो, देते हुए तो हजारों को देखा है। बड़े अजीब दुनिया के मेले हैं, दिखती तो भीड़ है पर चलते सब अकेले हैं। हाल पूछ लेने से कौन सा हाल ठीक हो जाता है, बस तसल्ली हो जाती है कि इस भीड़ भरी दुनिया में कोई अपना भी है। जिन पौधों की परवरिश धूप में होती है वह हर मौसम को झेल लेते हैं। कोई भी चीज अपने कमाए हुए पैसों से खरीदो, शौक अपने आप कम हो जाएंगे। जल्दबाजी में किया गया विश्वास और मेहनत के बिना लगाई गई आस, दोनों का परिणाम धोखा ही होता है। नियत से ईश्वर खुश होते हैं और दिखावे से इंसान। यह आप पर निर्भर है कि आप किसे प्रसन्न करना चाहते हैं। वृक्ष कभी इस बात पर व्यथित नहीं होता कि उसने कितने पुष्प खो दिए, वह सदैव नए फूलों के सृजन में व्यस्त रहता है। जीवन में कितना कुछ खो गया है, इस पीड़ा को भूलकर क्या नया कर सकते हैं। इसी में जीवन की सार्थकता है। सिर्फ वक्त के भरोसे मत बैठे रहना। किस्मत वालों के हाथ खाली रह सकते हैं, मेहनत करने वालों के नहीं। मतलब की खामोशी बेहतर है बेमतलब की बातों से। ये दुनिया है जनाब, यहां मिट्टी में मिलाने के लिए लोग कंधों पर उठा लेते हैं। सत्य कहो, स्पष्ट कहो, कहो ना सुंदर झूठ। चाहे कोई खुश रहे, चाहे जाए रूठ। अगर अपनों को हर बात का एहसास दिलाने की नौबत आ जाए तो समझ लेना दोस्तों कि वह अब अपने नहीं रहे। जब आप लोगों की शक्ल देखकर दिल में झांकोगे तब आपकी नजर और साफ हो जाएगी। मृत्यु के बाद यही है जीवन का कड़वा सच। पत्नी मकान तक, समाज शमशान तक, पुत्र अग्निदन तक, और केवल
आपके कर्म भगवान तक। जिन रिश्तों में ईमानदारी ना हो, ऐसे रिश्तों से हमेशा दूर रहना चाहिए। ऐसे लोगों से रिश्ते निभाने की कोशिश भी बेकार है। एक हम हैं जो समझे नहीं खुद को अब तक, और एक दुनिया है जो पता नहीं हमें क्या क्या समझती है। लोग अपने कर्तव्यों को भूल जाते हैं मगर अधिकारों को याद रखते हैं। आज के जमाने में ज्यादा अच्छा होना भी एक गलती है। लोगों को लगता है कि आप दिखावा कर रहे हैं। खुद में झांकने के लिए जिगर चाहिए और दूसरों की बुराइयां खोजने में तो हर शख्स माहिर है। रिश्ते बर्फ के गोले की तरह होते हैं, जिन्हें बनाना तो सरल है लेकिन बनाए रखना काफी कठिन होता है। डर गलत नहीं, डर की वजह से रुक जाना गलत है। लाइफ एक फोटोग्राफी है, इसे अच्छी तरह एडिट करो तो फिर देखना यह दुनिया कितना लाइक करती है। जो सह रहा हो सिर्फ वही जानता है कि वह किस कदर दर्द में है। जिसे अकेले में रोकर चुप होना और अपना दर्द छुपाना आता है, वह इंसान आज की दुनिया में सबसे ताकतवर है। खुश रहने की वजह दुनिया नहीं देती, खुद बनानी पड़ती है। बीता हुआ कल तुम्हारे दिमाग में है और आने वाला कल तुम्हारे हाथ में है। जिम्मेदारियां मजबूर कर देती हैं अपना शहर छोड़ने को, वरना कौन अपनी गली में जीना नहीं चाहता। इंसान तब बुरा बनने के लिए मजबूर हो जाता है जब लोग उसकी अच्छाई का फायदा उठाने लगते हैं। मैं रास्ते से गुजर रहा था कि सामने से एक परिचित मिल गए। उन्होंने मुझसे कहा, मजे में हो? मैंने जवाब दिया, आनंद में हूं। तो उन्होंने कहा, मजे में और आनंद में क्या फर्क है? मुझे परिचित को बताना पड़ा कि मजे के लिए पैसा चाहिए और आनंद के लिए परिवार और मित्र चाहिए। खुद गर्जों की बस्ती में मदद भी एक गुनाह है। जिसे तैरना सिखाओ वही डुबाने को तैयार है। एक छोटी सी लड़ाई से हम अपना प्यार खत्म कर लेते हैं। इससे अच्छा है कि हम प्यार से लड़ाई को खत्म कर दें। रुतबा तो खामोशियों का होता है, अल्फाज का क्या, वह तो बदल जाते हैं अक्सर हालात देखकर। पहचान से मिला काम बहुत कम समय के लिए टिकता है, लेकिन काम से मिली पहचान उम्र भर कायम रहती है। गरीबी से उठा हूं, गरीबी जानता हूं। आसमान से ज्यादा जमीन की कदर करता हूं। हर रिश्ते की एक मर्यादा होती है और हमें उस मर्यादा को कभी नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि जब रिश्तों की मर्यादा टूट जाती है तो बहुत कुछ खत्म हो जाता है। दुख भोगने व तो आगे सुखी हो सकता है, लेकिन दुख देने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता। बस एक तजुर्बा लिया है जिंदगी से। अपनों के नजदीक रहना है तो खामोश रहो, और अपनों को नजदीक रखना है तो कोई भी बात दिल पर मत लो। रिश्ते खून के नहीं होते, रिश्ते एहसास के होते हैं। अगर एहसास हो तो अजनबी भी अपने होते हैं, और अगर एहसास ना हो तो अपने भी अजनबी हो जाते हैं। इंसान घर बदलता है, रिश्ते बदलता है, दोस्त बदलता है, फिर भी परेशान क्यों रहता है? क्योंकि वह खुद को नहीं बदलता। हंसी के पीछे का दर्द, गुस्से के पीछे का प्यार और खामोश रहने की वजह कोई ही समझता है। ना कोई खूब, ना कोई अहंकार, ना कोई ठोर ठिकाना मिट्टी था। मैं मिट्टी ही हूं और फिर मिट्टी हो जाना है। एक शोक बेमिसाल रखा करो, होठों पर मुस्कान हमेशा रखा करो। कुछ चीजें अकड़ की वजह से नहीं बल्कि आत्मसम्मान के लिए छोड़नी पड़ती हैं। इंसान की इंसानियत उसी वक्त खत्म हो जाती है जब उसे दूसरों के दुख में हंसी आने लगती है। दुनिया बड़ी भुलक्कड़ है, वह तो बस उतना याद रखती है जितने से उसका स्वार्थ निकलता है। जिसको रिश्ता निभाना होता है ना, वह आपकी 1000 गलतियां भी माफ कर देता है, और जिसको नहीं निभाना होता है वह की एक छोटी सी गलती पर भी साथ छोड़ देता है। कैसे कह दूं कि थक गया हूं मैं, ना जाने किस किस का हौसला हूं मैं। किताबों की अहमियत अपनी जगह जनाब, सबको वही याद रहता है जो वक्त और लोग सिखाते हैं। आंखें बंद होने से पहले आंखें खुल जाएं तो पूरी जिंदगी सुधर जाए। जब विश्वास जुड़ता है तब पराये भी अपने हो जाते हैं, और जब विश्वास टूटता है तब अपने भी पराये हो जाते हैं। उम्र कोई भी हो, लेकिन चोट लगने पर मुंह से पहला लफ्ज मां ही निकलता है। अपनाने के लिए 1000 खूबियां भी कम हैं, और छोड़ने के लिए एक कमी ही काफी है। किस तरह निभाए रिश्ते कुछ समझ में नहीं आता। किसी से दिल नहीं मिलता,
तो कोई दिल से नहीं मिलता। अगर आपको कोई अच्छा लगता है तो अच्छा वह नहीं बल्कि अच्छे आप हो, क्योंकि उसमें अच्छाई देखने वाली नजर आपके पास है। प्यार खत्म हो जाने पर रिश्ता बोझ लगता है, क्योंकि अक्सर बारिश रुकने के बाद छाता भी बोझ लगने लगता है। ख्वाहिशें तो आज भी बगावत करना चाहती है, मगर सीख लिया है मैंने बात को सीने में दफन करना। कुछ लोग अपनी जिंदगी ऐसे शख्स के लिए बर्बाद कर देते हैं जिसे उनकी परवाह तक नहीं होती। कोई इतना अमीर नहीं होता कि वह अपना गुजरा हुआ कल खरीद सके, और कोई इतना गरीब नहीं होता कि अपना आने वाला कल ना बदल सके। पतझड़ में सिर्फ पत्ते गिरते हैं जनाब, नजरों से गिरने का कोई मौसम नहीं होता है। अंदाज कुछ अलग है मेरे सोचने का। सबको मंजिल का शौक है और मुझे सही रास्तों का। लोग कहते हैं पैसा रखो, बुरे वक्त में काम आएगा। हम कहते हैं अच्छे लोगों के साथ रहो, बुरा वक्त ही नहीं आएगा। इज्जत उनकी होती है जो उसके लायक होते हैं, ना कि उनकी जो इज्जत की मांग करते हैं। जरा सी बात पर मत छोड़ो किसी अपने का दामन, जिंदगी बीत जाती है किसी को अपना बनाने में। आप जितना सोचते हैं लोग उतने गलत नहीं होते, बस सबका सोचने का तरीका अलग होता है। जरूरी नहीं कि कुछ तोड़ने के लिए पत्थर ही मारा जाए, लहजा बदलकर बोलने से भी बहुत कुछ टूट जाता है। सारी जिंदगी हम यही सोचकर गुजार देते हैं कि 4 लोग क्या कहेंगे, और 4 लोग अंत में बस यही कहते हैं कि राम नाम सत्य है। कंस से रिश्ते की शर्म करते तो कृष्ण जी उसे कभी मार नहीं पाते। बुराई का विरोध जरूरी है, चाहे कोई आपका रिश्तेदार हो या कोई सगा संबंधी। अपने आप को किसी भी काम में व्यस्त रखें, क्योंकि व्यस्त आदमी को दुखी होने का समय ही नहीं मिलता। आजकल लोग समझते कम और समझाते ज्यादा हैं, इसीलिए तो रिश्ते सुलझते कम और उलझते ज्यादा हैं। किसी को गीता में ज्ञान ना मिला, किसी को कुरान में ईमान ना मिला। उस बंदे को आसमान में रब क्या मिलेगा जिसे इंसान में इंसान ना मिला। मेहनत करते रहिए, इससे आपका काम जल्दी तो नहीं होगा पर जल्द ही होगा। अंधेरे को हटाने में वक्त बर्बाद मत करिए, बल्कि दिए को जलाने में वक्त लगाइए। दूसरों को नीचा दिखाने में नहीं, खुद को ऊंचा उठाने में वक्त लगाइए। ठहर जाने का मतलब ही अंत है और चलते रहने का मतलब अनंत है। जिंदगी की सच्चाई यही है कि ठोकर लगने पर ही इंसान चलना सीखता है। उम्मीद कभी नहीं छोड़नी चाहिए, क्या पता आने वाला दिन आज से बेहतर हो। कड़वा है मगर सच है जनाब, अपने कब पराए और पराए अपने कब बन जाते हैं पता ही नहीं चलता। जिंदगी में बेशक हर मौके का फायदा उठाओ, मगर किसी के हालात और मजबूरी का नहीं। कई बार इंसान किसी के जीते जी उसकी अहमियत नहीं समझता और उसके चले जाने के बाद पल पल उसकी याद में मरता है। अपनी लाइफ को इस तरीके से जियो जिससे आपको तो खुशी मिले ही, बल्कि दूसरों को भी उससे ठेस ना पहुंचे। चलो थोड़ा सुकून से जिया जाए, जो दिल दुखाते हैं उनसे थोड़ा दूर रहा जाए। अपनी भूल अपने ही हाथों से सुधरा जाए तो यह उससे कहीं अच्छा है कि कोई दूसरा उसे सुधारे। मुझसे तजुर्बे मत पूछो, जिंदगी के उम्र मेरी शर्मिंदा हो जाएगी। मत खोल मेरी पुरानी किताब को ऐ दोस्त। हर उस शख्स ने दिल दुखाया जिस पर मुझे एतबार था। झुक जाते हैं जो लोग आपके लिए किसी भी हद तक, वह सिर्फ आपकी इज्जत ही नहीं आपसे मोहब्बत भी करते हैं। मैंने जिंदगी से पूछा कि तू इतनी कठिन क्यों है। जिंदगी ने हंसकर कहा कि दुनिया आसान चीजों की कद्र नहीं करती। मुझे उन लोगों से कोई दिक्कत नहीं है जो मुझे पसंद नहीं करते, दिक्कत मुझे उनसे है जो मुझे पसंद करने का दिखावा करते हैं। जिंदगी में कुछ भी करना है तो सच बोल दो, घुमा फिरा के बात मत करो। किसी भी मनुष्य की वर्तमान स्थिति देखकर उसके भविष्य का मजाक मत उड़ाओ, क्योंकि कल में इतनी शक्ति है कि वह एक साधारण से कोयले को भी धीरे धीरे हीरे में बदल सकता है। गलती माफी मांगने से नहीं, सुधारने से सही होती है। मांगो तो अपने रब से मांगो जो दे तो रहमत और ना दे तो किस्मत, लेकिन दुनिया से हरगिज मत मांगना, क्योंकि दुनिया दे तो एहसान और ना दे तो शर्मिंदगी। मित्रों, यह एक सबसे बड़ा सवाल है जो हर किसी को पूछना चाहिए। मैं कौन हूं, क्या हूं?
आप ध्यान की स्थिति में जाकर अपनी आंखें बंद करें। आपको चेतना की एक अलग ही दुनिया नजर आएगी, जहां आप अपने अंतर मन को अनुभव कर पाएंगे और आपको गहरी शांति की प्राप्ति होगी और अपने अंतर आत्मा का अवचेतन कर पाएंगे। तो आइए आज हम इसे एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की गोद में एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक महान संत स्वामी सत्यानंद रहते थे। स्वामी जी अपनी साधना और आध्यात्मिक ज्ञान के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। गांव के लोग अपनी समस्याओं के समाधान के लिए अक्सर उनके पास आते थे और स्वामी जी उन्हें सही मार्ग दिखाते थे। गांव में एक युवा लड़का अरुण रहता था। अरुण बहुत ही जिज्ञासु और आध्यात्मिकता में रुचि रखने वाला था, लेकिन उसे समझ नहीं आता था कि उसे अपनी आत्मा की शांति कैसे प्राप्त हो सकती है। एक दिन उसने स्वामी सत्यानंद के पास जाने का निश्चय किया। अरुण स्वामी जी के आश्रम पहुंचा और उन्हें अपनी समस्या बताई। स्वामी जी ने उसे शांतिपूर्वक सुना और फिर कहा, बेटा, अपनी अंतर आत्मा का अवचेतन करो। इसके लिए तुम्हें ध्यान और साधना करनी होगी। अरुण ने तुरंत पूछा, स्वामी जी, यह कैसे किया जा सकता है? स्वामी सत्यानंद ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं, इससे तुम्हें समझने में आसानी होगी। स्वामी जी ने कहानी शुरू की। बहुत समय पहले एक महान राजा था, राजा हरीश। राजा हरीश अपने राज्य में बहुत न्यायप्रिय और दयालु थे। एक दिन एक साधु उनके दरबार में आया और कहा, राजन, मैं आपको एक वरदान देने आया हूं। राजा हरीश ने साधु का आदरपूर्वक स्वागत किया और पूछा, महाराज, आपका क्या आदेश है? साधु ने कहा, मैं आपको एक अद्भुत दर्पण देता हूं। यह दर्पण आपकी अंतर आत्मा को दिखाएगा। राजा ने दर्पण को स्वीकार किया और अपने महल में रखा। जब उन्होंने दर्पण में देखा तो उन्होंने अपनी आत्मा की सच्चाई को देखा। उन्होंने देखा कि उनके मन में कुछ बुरे विचार और इच्छाएं भी थीं, जिन्हें उन्होंने कभी महसूस नहीं किया था। राजा हरीश ने अपने अंतर आत्मा की सच्चाई को जानकर अपनी गलतियों को सुधारने का निश्चय किया। उन्होंने ध्यान और साधना शुरू की और अपने मन को शुद्ध किया। धीरे धीरे उनकी आत्मा की शांति वापस आ गई और उन्होंने अपने राज्य को और भी बेहतर बनाने के लिए काम किया। स्वामी जी ने कहानी समाप्त की और अरुण से कहा, बेटा, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अपने अंतर आत्मा का अवचेतन करना बहुत महत्वपूर्ण है। ध्यान और साधना के माध्यम से हम अपने भीतर की सच्चाई को जान सकते हैं और अपने मन को शुद्ध कर सकते हैं। अरुण ने स्वामी जी के चरणों में प्रणाम किया और ध्यान और साधना की विधियां सीखी। उसने नियमित रूप से ध्यान करना शुरू किया और अपने अंतर आत्मा का अवचेतन करने लगा। धीरे धीरे उसने अपने भीतर की शांति और संतुलन को प्राप्त किया और एक सच्चे आध्यात्मिक पथ पर चल पड़ा। समय बीतता गया और अरुण की साधना में निखार आता गया। उसने न केवल अपनी आत्मा की शांति प्राप्त की, बल्कि गांव के लोगों की भी मदद करने लगा। स्वामी सत्यानंद ने अरुण के भीतर के बदलाव को देखा और उससे बहुत प्रसन्न हुए। एक दिन गांव में एक बड़ी आपदा आई। गांव में भयंकर बाढ़ आ गई और बहुत से लोग बेघर हो गए। गांव के लोग घबराए हुए थे और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। अरुण ने स्थिति को समझा और गांव के लोगों को शांति और धैर्य रखने के लिए प्रेरित किया। अरुण ने स्वामी सत्यानंद से मार्गदर्शन लिया और गांव के लोगों की मदद के लिए योजनाएं बनाई। उसने सभी को संगठित किया और राहत कार्य शुरू किया। उसकी नेतृत्व क्षमता और सेवा भाव ने लोगों के दिलों को छू लिया। अरुण ने अपने साधना और ध्यान के माध्यम से अपनी आत्मा की शक्ति को पहचाना और दूसरों की सेवा में लग गया। बाढ़ के बाद गांव के लोग अरुण की सेवा और समर्पण को देखकर बहुत प्रभावित हुए। स्वामी सत्यानंद ने अरुण की प्रशंसा करते हुए कहा, बेटा, तुमने अपनी अंतर आत्मा का अवचेतन करके न केवल अपनी आत्मा को शुद्ध किया, बल्कि पूरे गांव के लिए एक प्रेरणा बन गए।
यह तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल है। अरुण ने विनम्रता से स्वामी जी का आभार व्यक्त किया और कहा, स्वामी जी, यह सब आपकी शिक्षाओं का परिणाम है। आपने मुझे सिखाया कि अपने अंतरात्मा का अवचेतन करना और ध्यान और साधना के माध्यम से शांति प्राप्त करना कितना महत्वपूर्ण है। मित्रों, अपने अंतरात्मा का अवचेतन करना हमारे जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण है। ध्यान और साधना के माध्यम से हम अपने भीतर की सच्चाई को जान सकते हैं और अपने मन को शुद्ध कर सकते हैं। इससे हमें सच्ची शांति और संतुलन प्राप्त होता है और हम न केवल अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं बल्कि दूसरों की भी सहायता कर सकते हैं। मित्रों, आशा करता हूं आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल की घंटी को प्रेस जरूर करें। इस वीडियो को अपने प्रियजनों के साथ अवश्य शेयर कीजिए और कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखना न भूलें। धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण।